चरणों में भाव भरा वंदन परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है कैसे आए जिंदगी में फ्रेशनेस और फिटनेस। दोनों स्वस्थ जीवन के लिए ये दोनों जरूरी है कि व्यक्ति फ्रेशनेस भी रहे और फिटनेस भी रहे, एकदम फिट रहे। उसके ऊपर प्रारंभ से ही यदि ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति अपने आप को फ्रेश भी रख सकता है और फिट भी रख सकता है। हम इसके ऊपर थोड़ी देर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। ऐसे तो ये दोष है, लेकिन शरीर के लिए इन तीनों का है वह संतुलन बहुत जरूरी होता है। और ये तीनों हमारी फिटनेस में ये काम करती है। जैसे वात, कफ है, ये हमारे शरीर को सही तरीके से संचालित करती है, आगे बढ़ाती है, आने वाली बीमारियों को रोकती है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में जो अवरोध आते हैं, जिंदगी के रिश्तों में जो तकलीफें आती है, जिंदगी में अन्य अन्य जो कार्य होती है, जैसे वात, पित्त, कफ, ये 3 है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में आलस्य, चिंता और क्रोध, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी का जीवन ये फ्रेशनेस, फिटनेस नहीं रहता। वात, पित्त, कफ का संतुलन जरूरी है। वैसे ही आलस्य, चिंता और क्रोध, इनका उपशमन है वह भी जरूरी होता है। इनके उपशमन से ही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। देखिए, शरीर को एक तरह से माने, हमारा शरीर एक इंजन की तरह है। किसी भी चीज का इंजन हो, उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के इंजन गति नहीं करेगा या चलेगा नहीं। तो इसके लिए उसे ऊर्जा चाहिए। वह ऊर्जा कहां से आती है, कहां से मिलती है कि वह शरीर के बैलेंस रखने से वह ऊर्जा मिलती है। शरीर की सारी गतिविधियां हैं वह उन्हीं के आधार पर चलती है, और तभी शरीर है वह निरोग और स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद में जैसे ये 3 माने गए हैं, ऐसे 3 माने गए। आगे भी कहा है, इनके आगे भी कोई चीज है। आयुर्वेद का या स्वास्थ्य का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि समदोष समागनिश्च, समदोष समागनिश्च समधातु मन क्रिया आकर्षक कामेंद्रिय मना स्वस्थ इत्याभिधीयते। कि शरीर की
स्वस्थता के लिए ये जरूरी है कि सम दोषा समापनिश्च, जिस व्यक्ति के वात पित्त का तीनों दोष समान होती है, और समापनिश्च अग्नि जिसकी सम रहती है, और 7 धातुएं हमारे शरीर में होती है, वो बैलेंस में रहती है। सब धातु मल क्रिया और यूरिन है, मल है, इनकी क्रियाएं संतुलित रहती है, तो वह सब कार्य कर सकता है। वह व्यक्ति स्वस्थ इत्यादि उस व्यक्ति को आयुर्वेद के अंतर्गत स्वस्थ माना गया है कि उसका शरीर वह स्वस्थ है। आज हम देखें, आदमी चाहे छोटी उम्र का है चाहे बड़ी उम्र का है, स्वस्थ है वह नहीं है। कुछ न कुछ उसके बीमारी है, शरीर में लगी रहती है, और बीमारी की उत्पत्ति या लगने के बहुत से कारण हैं, बहुत सारे कारण होती है। लेकिन आज का जो हमारा एक विषय है कि फ्रेशनेस और फिटनेस, तो इसमें हम वायु को समझे। वात है पहले तो वायु, जो बहुत ही हमारे शरीर को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। और वात है, वायु है, वह 5 प्रकार की होती है। शायद बहुत सारे जानते भी होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है कि 5 प्रकार की वायु और उनके अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग कार्य करती है। जैसे प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान, ये माने गए। प्राण है वह एक तरह से जीवनी शक्ति होती है, और उसका जो कार्य होता है शरीर को ठीक रखने में, वह श्वसन की क्रिया और हृदय की क्रिया से वह जुड़ी हुई होती है। व्यान है, उसका संबंध भी हार्ट से होता है। व्यान की जो वायु है वह हृदय की गति को है वो बराबर रखती है, हार्ट की गति को न बढ़ने देती है और न कम होने देती है। उदान है, उदान वायु का जो संबंध होता है वह हमारे श्वसन से होता है। हम जो श्वास लेते हैं भोजन नली, श्वास में भोजन नली से उसका संबंध होता है, और साथ में जब यदा कदा आदमी के अपच हो जाता है या उल्टी आती है, इनका जो संबंध है वह उदान से होता है। समान वायु होती है तो उसका संबंध वह आंतों से होता है। जो हमारे शरीर में पाचन की जितनी क्रियाएं होती है भोजन करने के बाद, उसमें समान वायु है वो वहां पर कार्य करती है। और अपान वायु है वह हमारी गुदा प्रणाली को है वो सही रखती है, अर्थात मल मूत्र त्यागने में, शुक्र की निकालने की क्रिया में ये होता है। वात दोष जब कुपित होता है तब व्यक्ति के ये घुटनों में दर्द है या अन्य स्थानों पर दर्द है, उसका एक कारण है वात होता है, जिसके लकवा होता है। उसका भी आयुर्वेद में एक कारण वात दोष को माना गया है। वात अपच है, एसिडिटी है, गैस है, इसके भी उसका है दोष रहता है। पित्त है, पित्त शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। पित्त की जो प्रकृति होती है वह उष्ण होती है, गर्म होती है। तो पित्त हमारे शरीर में एक ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, और वह शरीर के
सभी प्रकार के रूप को परिवर्तित करने में पित्त काम करता है। तो बच्चा से छोटा सा होता है, जन्मता है, और धीरे धीरे वह बड़ा होता है, उसका रूप बदलता जाता है, वह बालक होता है, किशोर होता है, युवा अवस्था को आता है, वृद्ध अवस्था को आता है। इसे ये सारे बदलने की प्रक्रिया में पित्त का बड़ा योग उत्तरदायी होता है। शरीर में पाचन की क्रिया को सही करने में पित्त है वह कार्य करता है। हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो हमारे लाल रंग होता है, कलर होता है, उसको सही करने में पित्त है वह कार्य करता है। हृदय को बल देने में, आंखों को ज्योति देने में और कान को सुनने आदि की क्षमता देने में, इन सब में पित्त का बड़ा योग रहता है। लेकिन यह जब कुपित हो जाता है, इसका दोष बढ़ जाता है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, उसको गुस्सा क्रोध ज्यादा आएगा और उसमें सहन करने की शक्ति है वह नहीं होगी। उसके दोष के कारण बहुत बार व्यक्ति के सिर दर्द होगा या अतिसार, वमन, ये सारी प्रक्रियाएं पित्त के कुपित होने से होती है। ऐसे ही कफ है, कफ यह द्रव्य लचीला है और यह शरीर में मृदुता को लाने का कार्य करता है। और मृदुता, द्रव्यता है, हर शरीर के लिए वह जरूरी होता है। शरीर की जो ग्रो होती है, स्निग्धता होती है, वह कफ के द्वारा आती है और इसका कार्य शरीर में चिकनाई को है बराबर बनाकर के रखना होता है। यह नई कोशिकाएं, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है, नई कोशिकाओं के निर्माण में यह तप है, यह जरूरी होता है। और यह हमारे में धैर्य की शक्ति है, धीरजता है। यदि कफ बैलेंस में है तो उस व्यक्ति धैर्यवान होगा, वह सहिष्णु होगा और वह आगे बढ़ेगा। यह हमारे भोजन की नली में जब हम चबाते हैं भोजन को और भोजन नली के द्वारा वह आमाशय कक्वाशय में जाता है, तो बीच के पथ में भोजन नली है। भोजन नली में जो चिकनापन रहता है वह इस कफ के कारण होता है। तो कफ के बहुत सारे कार्य होती हैं। वात को बुढ़ापे की लाठी का कि वायु सही है तो उसका सहारा रहेगा। पित्त को युवा जीवन की ऊर्जा कहा है और कफ को शरीर को शक्ति देने वाली ऊर्जा कहा है। इसलिए इनका संतुलन हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। आज तो जो मेडिकल साइंस है वह भी आयुर्वेद की बहुत सारी बातों को है वह मानने लग गई है, उसे मान्यता दे रही है। क्यों? आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा का पद्धति रही है कि जिसके माध्यम से असंभव बीमारियों का पुराने लोग वैद्य हैं, ये इलाज कर देते थे। तो इसीलिए आदमी को चाहिए इनका संतुलन रखे और साथ साथ में रहेंगे एक्टिव तो बनेंगे प्रोडक्टिव। अपने आप को एक्टिव रखें। जो कारण आलस्य, चिंता और क्रोध ये तीनों भी साथ में जुड़ते हैं फ्रेशनेस और फिटनेस में। यदि व्यक्ति एक्टिव नहीं है तो वह प्रोडक्टिव है, वह कैसे बनेगा? तो आदमी को आलस्य है उसको त्यागना चाहिए। जो आलस्य को त्यागता है तो वह कुछ पाता है, नहीं तो समय है वह व्यतीत होता जाता है। भगवान ने गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कहा कि समयम गोयम मां भवन। हे गौतम,
क्षण भर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यह शरीर है, वह हमारा नश्वर है, मुहूर्त है, वह घोर है, वह बड़ा निर्दयी है, दिन और रात है, यह बीतती जा रही है और गया हुआ समय है वह वापस लौट करके नहीं आता है। इसलिए क्षण भर भी है प्रमाद नहीं करे, और जो प्रमाद करता है तो वह अपने जीवन को है वह बर्बाद कर लेता है। छोटा सा एक प्रमाद होता है और वह उसकी विफलता का कारण बन जाता है। एस.डी. वेल्स भी हैं, बहुत बड़े लेखक वक्ता भी हैं। एस.डी. वेल्स, कहीं उनका साहित्य आदि पढ़ा होगा, दार्शनिक हुए हैं, विद्वान थे। उनके बचपन का प्रसंग है। एस.डी. वेल्स जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब से बहुत प्रतिभावान थे और अपनी क्लास को ही नहीं, वो प्रायः अपने स्कूल को टॉपर करते थे और अनेक बार स्वर्ण पदक से उनसे नवाजा गया। एक बार उनके टीचर ने एक बच्चों को, सभी बच्चों को एक आर्टिकल, निबंध लिखने के लिए कहा। सब्जेक्ट दिया, समय दिया कि 1 महीने का समय दिया जा रहा है और सब बच्चों को ये तैयारी के साथ लिख करके लाना, और सब बच्चे उसमें लग गए। यह एस.डी. वेल्स है, यह अपने आप में ये लगा मेरा क्या है, स्वर्ण पदक तो मेरा ही है, हर बार नवाजा जाता हूं, और आलस में चला गया। उसकी छोटी बहन थी, उस छोटी बहन ने अपने भाई को प्रेरित किया कि अरे तुम क्या कर रहे हो, समय बीत रहा है। यह लापरवाही बोल पड़ा, यह भी बहुत समय है, बहुत समय है, मैं कर लूंगा। बीतता गया, बहुत कम समय रह गया, तब एक दिन बहन ने फिर कहा, शायद संभवतः 28वां दिन था, तब उसे प्रेरित किया। 29वें दिन वह एस.डी. वेल्स लिखने के लिए बैठा और 30वें दिन उसको फेर करके, क्लीन करके अगले दिन जमा करा। जब निबंध प्रतियोगिता का रिजल्ट आया तो एस.डी. वेल्स प्रथम नंबर में आया, वह सेकंड स्थान पर था और उसका सेकंड आना उसके लिए बहुत बड़ा हार के समान था। जो आज तक उस स्टेज पर आ रहा था वह घर आकर के रोने लग गया। उसकी बहन ने पूछा कि अरे भाई तू रो क्यों रहा है, क्या कहा? तो उसने रोते हुए बताया, तो कहा सही है, तूने 1 महीने का समय था, कितने दिन में लिखा? तूने तो 1 दिन में लिखा। और जो बच्चा फर्स्ट आया है वह पहले दिन से लिखने लगा और इसमें सुधार करता गया, तो वही आना था। तो जिंदगी में इस घटना से तुम सबक ले लो कि अच्छा करना है तो आलस्य को दूर करें। कोई भी काम हाथ में ले लिया है तो हाथ में लेने के बाद उसे संपन्न करके ही दम ले। और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कार्य को सही समय पर सही गति से करने वाले होते हैं, तो ये आदमी 7 दिनों के काम को 1 दिन में वो करके दिखा देते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह फिट भी रहे, फ्रेश भी रहे, आलस्य न करे, चिंता न करे, भय न करे और क्रोध न करे। उसके लिए फ्रेश रहने के लिए, फिट रहने के लिए बाद के चरण में जो आती है ये योगासन है, एक्सरसाइज है, घूमना है या अन्य अन्य जो क्रियाएं की जाती है वो सारी आती है। उससे पहले उसका जो ब्रेन है, दिमाग है, उसे समझना होता है और वह समझ करके अपने आप को अच्छा और स्वस्थ जीवन है वह जी सकता है।
हर व्यक्ति को चाहिए कि वह फ्रेशनेस का जीवन, फिटनेस का जीवन जिए और जी करके अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को है वह स्वस्थ बनाए रखे। अस्तु इसी भाव के साथ प्रसंग चल रहा था सौराष्ट्र की विमलापुरी और विमलापुरी का राजा मकरध्वज राजा और राजा की सभा में सिंघनपुरी के व्यापारी आते हैं और वे राजकुमार की बात बताते हैं कि हमारा राजकुमार वह लगता है और मंत्री है जो सुबुद्धि नाम का मंत्री था। सुबुद्धि मंत्री ने राजा को कि ये व्यापारी है, इनका क्या पता, बोलने में व्याख्यान हो और हो, रिश्ता ऐसे नहीं किया जाता है किसी का। तो मंत्री ने कहा कैसे करें, और वह बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ दिन और निकलते हैं और एक दिन का एक प्रसंग और बन जाता है। एक बार नृप घूमे